लास्ट वीडियो में हमने फेमिनिज्म की रियल हिस्ट्री को डिस्कस किया था। कैसे फर्स्ट वेव फेमिनिज्म लीगल राइट्स एंड वोटिंग राइट्स के लिए स्टार्ट हुआ एंड कैसे सेकेंड वेव फेमिनिज्म के बाद कन्वर्जेशन सिर्फ इक्वलिटी तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि जेंडर रोल्स, फैमिली स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, पर्सनल फ्रीडम तक शिफ्ट हो गई। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस्लाम ने वुमेन को राइट्स प्रोवाइड कर दिए थे लॉन्ग बिफोर मॉडर्न फेमिनिज्म इवन एक्सिस्टेड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म किस फॉर्म में आया, औरत मार्च एक्चुअली किस पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था और फिर ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन राइट्स की स्ट्रगल 2018 में स्टार्ट नहीं हुई थी। बहुत पहले से वुमेन एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थीं। फातिमा जिन्ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की सैम्बल बनी। बेगम राना लियाकत अली खान वुमेन वेलफेयर एंड एजुकेशन के लिए काम कर रही थीं। फिर 1981 में वुमेन एक्शन फोरम बना, जिसका मेन पर्पस हदूद ऑर्डिनेंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को लीगली चैलेंज करना था। एंड नोटिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग केयरफुली, उस वक्त के एक्टिविज्म का मेन फोकस था कोर्ट रूम्स, लीगल रिफॉर्म्स, पॉलिसी प्रेशर, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स, नॉइस कम, स्ट्रक्चर ज़्यादा। इसी तरह एचआरसीपी, शिरकत का, औरत फाउंडेशन, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन डिकेड से क्वाइटली काम करती आ रही हैं रेप विक्टिम्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए, हरासमेंट लॉज के लिए, साइबर क्राइम विक्टिम्स के लिए। और यहाँ ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में वुमेन राइट्स का इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। औरत मार्च उसके बाद आया। 8 मार्च 2018 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पहली बार लार्ज स्केल पे औरत मार्च ऑर्गेनाइज किया गया। कराची से हम औरतें कलेक्टिव इन्वॉल्व था। इस्लामाबाद से वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट एक्टिवली इन्वॉल्व थे और इनके साथ वुमेन्स एक्शन फोरम, अवामी वर्कर्स पार्टी, लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन और मल्टीपल एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी स्पॉट में थे। अब फाउंडर्स के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट अवेयरनेस, वर्क प्लेस हरासमेंट प्रोटेक्शन, इक्वल पे डिस्कशन, डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स के लिए सपोर्ट, पब्लिक स्पेसेस में वुमेन सेफ्टी। एंड ऑनेस्टली ये सारे इश्यूज रियल थे, डॉक्यूमेंटेड थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में वुमेन इश्यूज कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाब में 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स में 10,365 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, एक्चुअल नंबर्स रिपोर्टेड नंबर से कई गुना ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू स्टिग्मा, फैमिली प्रेशर, फियर, मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच, पाकिस्तान में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1000 वुमेन सो कॉल्ड ऑनर किलिंग का विक्टिम बनती हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ डेटा, पाकिस्तान में 18.9 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 साल से कम एज में शादी हो जाती है और उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 4.6 मिलियन बच्चियां ऐसी हैं जिनकी 15 साल से कम एज में शादी हो जाती है। एंड डोमेस्टिक वायलेंस वाइड स्प्रेड है। वाइट रिबन पाकिस्तान और पुलिस डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में 3,385 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस बैटरी के रिपोर्ट हुए और 1,641 केसेस डोमेस्टिक डिस्प्यूट रिलेटेड मर्डर्स के रिपोर्ट हुए। एचआरसीपी एंड नेशनल रिपोर्टिंग डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में एनुअली अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 6,624 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। एवरेज कैलकुलेशन के मुताबिक हर 45 मिनट में एक वुमेन रेप का विक्टिम बनती है एंड कन्विक्शन इज लेस देन 3%। इट मीन्स इशू सिर्फ क्राइम का नहीं है, जस्टिस डिलीवरी का भी है। साइबर हरासमेंट केसेस भी रैपिडली इंक्रीज हुए हैं। इन लास्ट 5 ईयर्स पाकिस्तान में 1.8 मिलियन वुमेन किसी न किसी फॉर्म में डिजिटल हरासमेंट, साइबर एब्यूज़ और ब्लैकमेलिंग का एक्सपीरियंस कर चुकी हैं और मोस्टली हेल्पलाइन कंप्लेंट्स में वुमेन विक्टिम होती हैं। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल वुमेन हैं, रियल लाइव्स हैं, रियल फैमिलीज़ हैं। इसीलिए वुमेन सेफ्टी एंड लीगल प्रोटेक्शन की कन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है एंड मैंडेटरी भी है। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब लोग वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एंटी मैन होना नहीं होता, क्योंकि रियल वुमेन इश्यूज जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं लीगल केसेस की। मुख्तारा माई केस, विलेज काउंसिल ऑडिट गैंग रेप, इंटरनेशनल आउटरीच क्रिएट होता है एंड लीगल रिफॉर्म्स की डिबेट होती है।
Then we have the example of Zainab case. 8 साल की बच्ची रेप एंड मर्डर का विक्टिम बनती है एंड उसके बाद जैनब अलर्ट बिल पास हुआ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ 2020 मोटरवे गैंग रेप केस. नेशनल आउटरीच क्रिएट हुआ एंड एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2021 इंट्रोड्यूस हुआ. अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये चेंजेस कैसे आए? स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रेशर से, डॉक्यूमेंटेशन से, प्रोसीडिंग्स से, पॉलिसी प्रेशर से, स्लोगन से नहीं आए. अब यहाँ एक्चुअल कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान में लोग वुमेन राइट्स एंड वुमेन इश्यूज़ के अगेंस्ट नहीं हैं. पाकिस्तान में लोग मैसेजिंग के अगेंस्ट हैं. स्लोगन्स कुछ इनअप्रोप्रिएट हैं. फॉर एग्जांपल, अपना खाना खुद गर्म करो, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने, लो बैठ के सीधी हो गए, फीलिंग फहाश एंड बदमाश. अब यहाँ पे स्पॉटर्स ये कहते हैं कि ये सिंबॉलिक स्लोगन्स हैं, लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर आपने सोसाइटी में कोई मूवमेंट बिल्ड करनी है तो मैसेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो मैसेज को कनेक्ट करे, ना कि अननेसेसरीली प्रोवोक करे. और यहाँ से मूवमेंट पोलराइज होना स्टार्ट हुआ और डिस्कशन वुमेन सेफ्टी से शिफ्ट होकर मोरालिटी एंड स्लोगन्स पे आ गई और एक्चुअल एंड रियल वुमेन इश्यूज बैकग्राउंड में चले गए. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्रिटिसिज्म सिर्फ कंजर्वेटिव साइड से नहीं आया. कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स एंड ओल्डर एक्टिविस्ट ने फेमिनिज्म की करंट डायरेक्शन को क्रिटिसाइज किया. उनका कहना ये है कि मूवमेंट ग्रेजुअली पॉलिसी ओरिएंटेड एक्टिविज्म से शिफ्ट होकर परफॉर्मेटिव आउटरीच एंड इंटरनेट सिंबलिज्म में कन्वर्ट होती जा रही है. कुछ स्कॉलर्स ने ये आर्ग्यू किया है कि सिर्फ एनुअल मार्चेस सिस्टमैटिक चेंज नहीं ला सकती. अगर क्लियर लेजिस्लेटिव एजेंडा ना हो, स्ट्रक्चर्ड लॉबिंग ना हो एंड इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट ना हो तो इवेंचुअली मूवमेंट सोशल मीडिया कंटेंट बनकर रह जाती है. एंड ये क्रिटिसिज्म मूवमेंट के अंदर से भी आया है और फिर सोशल मीडिया ने सब कुछ एक्सट्रीम बना दिया. आज एल्गोरिथम आउटरीच पे चलता है, एक्सट्रीम कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है. एक साइड पे है ऑल मेन आर ट्रैश एंड दूसरी साइड पे है मॉडर्न वुमेन डिस्ट्रॉयड सोसाइटी. टीनेज बॉयज़ कॉन्टिन्यूसली सुनते हैं ऑल मेन आर ट्रैश एंड टीनेज गर्ल्स कॉन्टिन्यूसली सुनती हैं मॉडर्न वुमेन डिस्ट्रॉयड सोसाइटी. एंड फिर दोनों इमोशनली डिफेंसिव ग्रो करते हैं. ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रस्ट है. एक हेल्दी सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी इक्वल होती है. अगर कोई मेल मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर करे तो उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर कोई फीमेल मिसैंड्री को प्रमोट करे तो उसे एम्पावरमेंट का लेबल नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि हेटेड हेटेड ही होती है, चाहे किसी भी जेंडर की तरफ से आए. इसी तरह मेल्स को ये राइट हासिल नहीं है कि वो हर इंडिपेंडेंट वुमन को इमोरल डिक्लेयर कर दें एंड फीमेल्स के पास ये राइट नहीं है कि वो हर ट्रेडिशनल वुमन को ओप्रेस्ड समझ लें. मेजॉरिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल बिहेवियर जज करना, ना कि इंटायर जेंडर. सो पाकिस्तान में वुमेन राइट्स मूवमेंट की लेजिटिमेसी एग्जिस्ट करती है, रियल इश्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी लेजिटिमेट है, स्पेशली जब मैसेजिंग अनक्लियर हो, पोलराइजेशन ग्रो करे एंड मूवमेंट आउटरीच कल्चर में शिफ्ट होने लगे. क्योंकि सोसाइटीज़ स्लोगन्स पे सर्वाइव नहीं करती, ट्रस्ट पे सर्वाइव करती हैं. अगर मैन और वुमेन दोनों एक दूसरे को ओपोनेंट समझना शुरू कर दें तो इवेंचुअली डैमेज सबको होगा, फैमिलीज़ को, चिल्ड्रन को, सोसाइटी को. 2018 से 2026 तक पाकिस्तान में एक कन्वर्जेशन ज़रूर स्टार्ट हुई और वो कन्वर्जेशन इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मेन क्वेश्चन अभी भी वही है कि रियल जस्टिस कैसे आएगा, सोशल मीडिया आउटलेट से या स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म से. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेस्टर्न हुकअप कल्चर, रिलेशनशिप क्राइसिस, हेल्दी मेस्कुलिनिटी, हेल्दी फेमिनिनिटी, इस्लामिक फ्रेमवर्क एंड वो बैलेंस जो शायद आज मॉडर्न वर्ल्ड लूज करता जा रहा है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह निगहबान.